चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, आदर और महिमा और स्तुति के योग्य सिर्फ आप हैं और हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। स्तुति, आराधना, धन्यवाद जय की बेटों को स्वीकार करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपने पवित्र और महिमामय आत्मा के उपस्थिति के द्वारा हम सब को भरने के लिए तेरा दिल से धन्यवाद। स्थान पर हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा के हम सब के ऊपर आप छाएं, जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन पर आप सभी चेलों के ऊपर उतरे जो 120 की तादाद के अंदर थे। उसी तरह से हम दुआ करते हैं कि आज एक बार फिर अपनी महिमा के सामर्थ के साथ हम सबको भी भर दे और हमें आशीषित करें। आज की स्तुति आराधना को स्वीकार करें और आज के तमाम बेटों को जो दशमांश अर्पण और उठाने के तौर भवन के अंदर आए हैं उन्हें भी स्वीकार करें, उन्हें पवित्र ठहराएं। जैसे शास्त्र में लिखा है मलाकी 3:11 के अनुसार कि इस तरह से तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के जरों के खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। हम दुआ करते मत यीशु मसीह के नाम से कि आज सबों के लिए स्वर्ग के जरों के खोल और सबों के ऊपर आत्मा की बारिश अर्थात धर्म की बारिश बरसने पाए और हम सब मसीह के नाम में आज आनंदित होने पाए, तेरी सामर्थ से परिपूर्ण होने पाए और हमारे जीवनों की सारी कमी घटिया दूर हो, हमारी तंगी मंदियाँ भी दूर होने पाए, हमारे सर से सारे कर्ज मर्ज और बोझ भी हटने पाए और तेरी दया कृपा के द्वारा हमारा धन जो तेरी ओर से हमें बरकत के तौर मिलता है प्रभु, सब बुराइयाँ सारी मिलावट दूर होकर प्रभु हम तेरी महिमा के लिए मेरे खुदा अपने परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए तेरे द्वारा आशीष पाएँ। जो कोई नाश करने वाला विनाश करने वाला उन सबको हमारे जीवनों से दाग की बाड़ियों से दूर करके प्रभु हमारे धन को भी तू पवित्र ठहरा, ताकि शेद वाली थैली के अंदर न रखा जाए परंतु जो कुछ तेरी ओर से आए प्रभु वह बना रहे और बढ़ता रहे। हम तेरे दुआ करते कि धर्म के कामों के अंदर भी इस्तेमाल होने पाए, तेरी महिमा हो। तेरे दास के ऊपर भी तेरी आत्मा का मस्सा और अभिषेक होने दे। बोलने वाला वो न लेकिन तेरी आत्मा प्रभु तेरे दास के मुख के साथ बात करे और तेरी महिमा के लिए प्रभु हम सब अपने हृदय और कानों को खोलते हैं। एक ऐसी बली जमीन के समान जहाँ पर बोने वाला बीज बोता है और जिस बली जमीन के ऊपर गिरते हैं वे 30 नहीं वो 60 नहीं 100 गुना फल लाते। हम दुआ करते हैं कि हमारा हृदय एक ऐसी बली जमीन के समान हो जहाँ तेरे वचन रूपी बीज गिरे, आत्मा और धर्म की बारिश बरसे और वहाँ पर 100 गुना प्रतिफल लाए। तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। भाई हरीश गलानी का हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। भाई जोरदार ताली कहा भाई। हालेलुया। आइए वचन की शुरुआत करते हैं। हम प्रकाशित वाक्य के अंदर हैं। पिछले सप्ताह हमने 17वां अध्याय देखा, 18वां अध्याय या 17वां अध्याय जब हमने कंप्लीट किया, हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर एक बेबीलोन का जिक्र करता है जहाँ पर परमेश्वर उनके उन कार्यों को यानी एक सिस्टम को परमेश्वर ने यहाँ पर दर्शाया है, जो सिस्टम बताता है कि जब से पृथ्वी बनी तब से लेकर परमेश्वर ने किस रीति से, क्योंकि जैसे यूहन्ना की अगर आप पहले यूहन्ना में जाएंगे वहाँ वह कहता है कि मसीह विरोधी का आत्मा अब भी कार्य करता है, यानी वह एक स्पिरिट को दर्शाता है जो हज़ारों वर्ष से कार्यरत है करके और हर एक परमेश्वर के जन के विरुद्ध और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध। जब से हम देखते हैं अगर आप अदन की वाटिका में जाएंगे वह स्पिरिट वहाँ भी थी जिसने आदम को हवा को बहकाया। एक ऐसा करप्ट सिस्टम, एक ऐसा अनगॉडली सिस्टम जिसको परमेश्वर ने बहुत सारे समय से रोक के रखा, उनको अनुमति थी, क्योंकि बाइबल बताती है कि सृष्टि भी आशा भरी नज़रों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या देख रही है, बाट जोती है, वह भी इंतज़ार में है। लेखक कहता है कि जैसे हम दासत्व के जुए में इस समय बंधे हुए हैं, इस शरीर में करा रहे हैं और हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, वैसे ही सृष्टि भी है जो इस समय
बंधनों में है, वह छुटकारा चाहती है और वह इंतज़ार में है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे वह समय निकट आ रहा है जब यीशु मसीह का पृथ्वी पर आगमन होने वाला है, उससे पहले परमेश्वर इस चीज़ को यहाँ पर हमें सिखा रहा है। यूहन्ना को उसने बताया कि यह सिस्टम जो धार्मिक सिस्टम है, जिसने लोगों को बहकाया, परमेश्वर के विरुद्ध बहकाया, परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध बहकाया, और हर एक जाति, हर एक राष्ट्र के लोगों को किस रीति से उसने अलग डायरेक्शन में लिया। यह सिर्फ इज़राइल की बात नहीं हो रही है, लेकिन सारे राष्ट्र के अंदर आप जाएंगे, आप भारत में देखेंगे, बाहर देखेंगे, अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। तो परमेश्वर जिस चीज़ को हर समय चाहता है, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं है कि हम विश्वासी बनते हैं तब हमारे लिए लागू होती है, अगर हम विश्वासी नहीं हैं तो बाइबल का वचन किसी के लिए लागू नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। जब भी पृथ्वी पर कोई मनुष्य पैदा होता है वह परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए वचन दिया गया है, चाहे उसे वह वचन पहुँचे, किसी भी रीति से पहुँचे। तो हम देख रहे हैं 17 अध्याय के अंदर परमेश्वर एक स्त्री का जिक्र करता है, और यह स्त्री को परमेश्वर वैश्या का दर्जा देता है, क्योंकि इसने परमेश्वर के लोगों को उकसाया, और इसने बहुत सारे एक करप्ट सिस्टम को दर्शाते हुए परमेश्वर ने बताया कि किस रीति से इसका पतन होने वाला है। जब हम 18 अध्याय के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी बेबीलोन का जिक्र है, लेकिन इस चीज़ को समझिए, बहुत सारे समय परमेश्वर सेम नामों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह सिस्टम किसी और को दर्शाता है। तो बेबीलोन अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक ऐसा नगर या एक ऐसी ताकत जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करती है और परमेश्वर के उन जनों के विरुद्ध में कार्य करती आई है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जब परमेश्वर यूहन्ना से बेबीलोन को लेकर कुछ बोल रहा है तो वह क्या बोल रहा है। आइए हम 18 पद में आते हैं, हम शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है, पढ़िए। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। अब जब हम 18 अध्याय के अंदर आते हैं तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वह क्या हो रही हैं, क्योंकि यूहन्ना को दर्शन में, यूहन्ना कौन से पड़ाव पर है, जब यूहन्ना एक जगह पे खड़ा है, उसके पास, जिनके पास 7 आखिरी कटोरे थे, उनमें से एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसे वह बताता है कि यह मेरे साथ देख, मैं तुझे उस बड़ी वैश्या का दंड दिखाता हूँ कि उसको, बेबीलोन को क्या दंड मिलने वाला है। जब यह मंजर उसके सामने पूरा होता है, उसे फिर दिखाई पड़ता है कि स्वर्ग से नीचे एक स्वर्गदूत आता है जो बहुत क्या है, प्रज्वलित है, लाइट से भरा हुआ है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि दर्शन के ऊपर दर्शन यूहन्ना को मिल रहे हैं। एक साथ यूहन्ना बहुत कुछ देख रहा है, सुन रहा है, उसके सामने चीज़ें जो हैं वह बहुत तेज़ी से हो रही हैं, और उसको सब कुछ देखना है, लिखना है, और उसको पूरा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वह क्या देख रहा है, समझ रहा है, उन सबों को उसको मिलाकर हमारे पास पहुंचाने का यह दायित्व दिया गया है। तो एक स्वर्गदूत उसको दिखाई पड़ता है जो स्वर्ग से नीचे आ रहा है, और आगे पढ़िए क्या लिखा है। जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। अब एक चीज़ को समझिए, जब यह स्वर्गदूत आता है, सबसे पहले यह एक बड़ी घोषणा करता हुआ आता है। यह घोषणा क्या करता हुआ आता है कि गिर गया, बड़ा बाबुल क्या हुआ, गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का क्या है, वह अड्डा है, और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा है। यानी जितना सारा यूहन्ना को दर्शाया जा रहा है, एक चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि बेबीलोन को परमेश्वर कौन सा दर्जा दे रहा है। अब अगर आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे
लोग कहते हैं कि यह बेबीलोन आधुनिक बेबीलोन है, जो जब मादी फरीसी आए थे उन्होंने बेबीलोन को पराजित किया था करके, और उनसे जब इसको अपना राज्य उन्होंने ले लिया, दानियल के समय की हम बात करते हैं, तब उस विषय के लिए ये सब बातें लिखी हुई हैं। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, यह आधुनिक यरूशलेम के विषय में लिखा गया है कि जहाँ पर उनके स्वामी को भी क्रूस पे चढ़ाया गया था, ये चीज़ें उनसे दर्शाई गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बेबीलोन फिर से निर्माण किया जाएगा इराक के आगे, जहाँ पर इसका असली लोकेशन है, और धीरे धीरे करके यह जो चीज़ है वह आने वाले समय के अंदर पूरी होगी। परमेश्वर इस यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र करता है। परमेश्वर एक नगर को लेता है और उससे कलीसियाओं को एक संदेश है, दुनिया को एक संदेश देता है। और यह एक, हमने 17 अध्याय के अंदर जिस बेबीलोन को देखा, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए वहाँ पर परमेश्वर बेबीलोन को कौन से तरीके से पेश करता है। अगर आप पहले से जाएंगे उत्पत्ति से, अगर आप पुराना नियम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर बेबीलोन को कौन से स्थान पे रखता है। यह एक ऐसी स्थान है या एक ऐसा नगर है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में रहा है। तो जब परमेश्वर बेबीलोन का जिक्र करता है वहाँ पर, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे लिखा है दुष्ट आत्माओं का क्या है, अड्डा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब हमने देखा था वहाँ पर जब 5वीं तुरही बजी थी, क्या हुआ था? जब 5वीं तुरही बजी थी तब क्या हुआ था? वहाँ पर उससे पहले एक करूब ने घोषणा की थी कि आने वाली 3 तुरहियों के कारण पृथ्वी पर क्या है, हाय हाय हाय। और जैसे ही 5वीं मोहर खुलती है, हमने देखा वहाँ अथाह कुंड जो है वह खोला गया और वहाँ से दुष्ट आत्माएं टिंडियों के रूप में कहाँ आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। एक चीज़ को समझिए, परमेश्वर इस बात को बता रहा है करके कि यह अंतिम समय है, जब लास्ट 7 सालों का समय है, जब पृथ्वी के ऊपर डिमोनिक स्पिरिट्स जो होंगी वह पूरी तरीके से कंट्रोल में होंगी, इम्पावर्ड होंगी और लोगों को भरमाने के लिए, क्योंकि उनका समय आया है। अब परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि उस सिस्टम के ऊपर परमेश्वर अपना न्याय प्रकट कर रहा है। आ रहा है समझ में? वहाँ पर परमेश्वर ने दिखाया कि ये दुष्ट आत्माएं जो मसीह विरोधी के ताकत में थी, शैतान के ताकत में थी, ये कार्य करने के लिए भेजी जाती हैं, लेकिन अब परमेश्वर इन सब का न्याय कर रहा है। इसीलिए उसने बेबीलोन को एक क्या दिया है, किरदार दिया है कि वह जो दुष्ट आत्माओं का क्या है, अड्डा है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, परमेश्वर जब बेबीलोन को देख रहा है तब क्या देख रहा है बेबीलोन के विषय में। चलिए कुछ शब्द पढ़ते हैं, हम आते हैं यशाया की पत्री में, उसका 21 अध्याय, उसका 9 पद पढ़िए। और क्या देखता हूँ कि मनुष्यों का दल और दो दो कर के सवार चले आ रहे हैं, और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा, और उसके देवताओं के सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है। अब जब परमेश्वर यशाया से बात कर रहा था तब परमेश्वर ने कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वह अंतिम समय को लेकर यशाया नबी के द्वारा भी लिखी हैं। सब चीज़ें वहाँ नहीं लिखी, लेकिन काफ़ी सारी जो हैं वे हम फ्लेवर कह सकते हैं कि वे हमें यशाया में मिलते हैं आने वाले उस समय के लिए, जो इस समय हम जिसमें जी रहे हैं और आने वाला समय है। तो वहाँ पर भी इसके विषय में लिखा है कि वह नगर जो है वह गिर पड़ा, यानी उस समय, अब जब तक ये हुआ नहीं है, लेकिन उस समय यशाया देख रहा है कि यह बड़ा नगर बाबुल जो है इसको गिराया जाया है, वह अपने सामने दर्शन में पा रहा है कि वह गिर चुका है। हालेलुया। चलिए आगे आते हैं, 13 पद, इसी का 13 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। ध्यान से सुनिए यहाँ क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, आप समझ पाएंगे। और बाबुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। जो बाबुल सब राज्यों में क्या है, शिरोमणि है। अब शिरोमणि का मतलब क्या है?
जो बहुत पावरफुल है, जिसकी महिमा है और जो एक क्या है ऊंचे स्थान पे है। बाइबल बताती है कि जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं। यानी एक सिस्टम, एक नगर को दिखाया जा रहा है। क्योंकि जब आप 18 पद में आते हैं, एक चीज़ को समझिए, 18 अध्याय के अंदर क्या हो रहा है। परमेश्वर एक ऐसे बेबीलोन के साथ डील कर रहा है जो इकोनॉमिकली करप्ट है। यानी दुनिया का वह सिस्टम जिसको दुनिया के बड़े बड़े व्यवसायी लोग कहें या बड़े बड़े बिजनेसमैन कहें, जो बिजनेस के रीति से क्या करते हैं, जो गलत करते आए हैं उस रीति से, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, हर वह राष्ट्र जो अपने पावर से, अपने पैसे से परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया, परमेश्वर इस समय उनसे डील कर रहा है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर परमेश्वर जब बेबीलोन या बाबुल कहता है उसका मतलब क्या है। यहाँ लिखा है वह क्या है, शिरोमणि है, कसदी लोग उससे क्या है, फूलते हैं, और वह कैसा होगा, सदोम और अमोरा के जैसा। अब आपको सदोम और अमोरा के विषय में जानकारी होगी कि वह कैसे नष्ट हो गए थे। हालेलुया। जब लूत को बाहर खदेड़ा गया था, आसमान से गंधक और आग ने आकर उन सबों के ऊपर क्या किया था, बारिश हुई थी। तो किस रीति से यह करप्ट सिस्टम जो है वह नाश होगा, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ को पहले बता चुका है। चलिए आगे आते हैं। इसी का ही 14 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। अगर आपको अच्छे से समझना है 13 अध्याय, 14 अध्याय, 45, 46 अच्छे से यशाया को पढ़िए। आपको पता चलेगा बाबुल के विषय में, बेबीलोन के विषय में परमेश्वर ने क्या क्या लिखा है 18 अध्याय से संबंधित। पढ़िए। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। जब परमेश्वर यहाँ बात करता है तो एक चीज़ को समझिए, परमेश्वर किसी एक राष्ट्र को या एक नगर को यहाँ नहीं बता रहा है। परमेश्वर एक सिस्टम को यहाँ बता रहा है जो आने वाले समय के अंदर, उस समय जब परमेश्वर न्याय करेगा, इसको कट ऑफ कर देगा। तो जब आप इस चीज़ को समझेंगे तब आप उसका इंटरप्रिटेशन समझेंगे कि यशाया क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। चलिए हम वापस आते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था, उससे आगे पढ़िए, 3 पद से पढ़िए। 18। क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है। ध्यान से सुनिए, उसके व्यभिचार के किस कारण, मदिरा के कारण क्या हुआ है, सब जातियां गिराई गई हैं। अब एक चीज़ को समझिए, बाइबल बताती है कि शराब पीना जो है वो वर्जित है। क्यों? क्योंकि मतवालापन जो है वह क्या होता है, जब इंसान शराब पीता है तब उसके सेंसेस जो हैं उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं और वह मतवाला होता है और किस रीति से उसे पता नहीं चलता कि वह क्या करता है। हालेलुया। आप नूह के विषय में पढ़िए, उत्पत्ति में, लूत के विषय में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि मदिरा जो है, शराब जो है वह क्या कर सकती है करके। यहाँ लिखा है उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा से। व्यभिचार क्या है? शारीरिक व्यभिचार की यहाँ हम बात नहीं करते। आत्मिक व्यभिचार क्या है? जब एक प्रभु का जन या एक इंसान सच्चे परमेश्वर को छोड़कर कहीं और जाकर क्या करे, उसकी आराधना करे, उसको उपासना करे। लिखा है तू मुझे छोड़ और किसी को भी क्या, दंडवित न करना। जब लोग दंडवित करते हैं, परमेश्वर इसको आत्मिक व्यभिचार में काउंट करता है। यहाँ लिखा है कि उस बेबीलोन ने क्या किया, लोगों को उकसाया। किसके विरुद्ध? ताकि वे परमेश्वर के प्रति आत्मिक व्यभिचार करें। आगे पढ़िए। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। अब एक ऐसा बेबीलोन जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं वे क्या हुए हैं, क्या हुए हैं? लिखा है धनवान हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि परमेश्वर जिस बेबीलोन का यहाँ जिक्र करता है वह इकोनॉमिकल सिस्टम से जुड़ा है। अब एक चीज़ को समझिए, उन 7 सालों के अंदर भी जब हमने देखा था कि तीसरी मोहर खुलती है, वहाँ पर एक काला घोड़ा आता है और उसके हाथ में एक तराजू है और उसको दिया गया है कि वह यहाँ पर महंगाई को इतना बढ़ा देगा कि लोग
चाहकर भी खाने की चीज़ें जो हैं नहीं खरीद पाएंगे। हो सकता है 10 महीने की कमाई, 1 साल की कमाई वह 1 महीने या 1 हफ्ते के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। तो जो लेन देन करते हैं उस समय, अच्छा लेन देन करना है अगर 7 सालों के अंदर, जब यहाँ 3.5 सालों के अंदर, आखिरी 3.5 सालों के अंदर, तब एक ही सिस्टम है। मसीह विरोधी कहेगा अगर तुम मेरी छाप लेते हो तो कोई भी सिस्टम तुम कर सकते हो, वरना तुमको कोई भी अधिकार नहीं है। ना आप कोई सामान बेच सकते हैं, ना आप खरीद सकते हैं। यानी उस समय जो लोग होंगे, क्योंकि उस समय मसीह विरोधी उनके सामने एक कंडीशन रखेगा कि अगर आपको कोई भी कार्य करना है, आपको मेरा छाप लेना अनिवार्य है। हालेलुया, समझ रहे हैं क्या हो रहा है? एक सिस्टम बनाया जा रहा है इकोनॉमिकली, और यह सिस्टम कार्य करता है परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में। अब जो मार्ग नहीं लेना चाहता, क्योंकि स्वर्गदूत आसमान के अंदर क्या है, घोषणा कर रहा है कि अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति इसकी छाप लेगा तो वह परमेश्वर के क्रोध की मदिरा को पिएगा। इसीलिए यदि उस गॉस्पेल को कोई विश्वास करता है, वह क्या करेगा? उसका मार्ग नहीं लेना जाएगा। एक परिस्थिति को समझिए, एक परिवार है, उस समय बचा हुआ है, वह सुनता है सुसमाचार को, वह नहीं लेना चाहता है उसकी छाप। वह किसी दुकानदार के पास जाता है, उसे कोई सामान देने को तैयार नहीं है। वह कुछ भी खरीदना चाहता है, पैसे होने के बावजूद भी उसको, क्योंकि अगर वह कोई व्यक्ति उसको देता भी है तो मसीह विरोधी उसको मरवा डालेगा। एक करप्ट सिस्टम उस समय बनेगा जो इस बात की घोषणा करेगा कि आप उस छाप को लेकर ही कुछ भी लेन देन कर सकते हैं, वरना हर एक लेन देन जो होगी वो वर्जित होगी। तो उस समय लोग कैसे होंगे? भूखमरी में होंगे, प्यास में होंगे, कमी घटी में होंगे। तो समझिए जितने सारे लोग वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम में हैं, वे सब क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम को दर्शा रहे हैं जो किसके अंदर में है? मसीह विरोधी के अंडर में है। और इसी चीज़ को यूहन्ना कहता है कि यही सिस्टम अब भी कार्य करता है। मसीह विरोधी का आत्मा अब भी कार्य कर रहा है जब उस समय यूहन्ना था। और यही सिस्टम पुराने नियम में जाओगे, आपको पता चलेगा कि हर एक समय काल के अंदर दुष्ट आत्माओं ने या शैतान के फोर्स ने किस रीति से अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी लिया है। अब एक चीज़ को समझिए, आज के तारीख में हम बात करते हैं, लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, क्या दिखाते हैं? हाथ दिखाते हैं। फिर वहाँ पर वो बताते हैं कि आपकी रेखाएं, आपके साथ नक्षत्र किस रीति से हैं। फिर बहुत सारे लोग अंगूठियाँ पहनते हैं उस नक्षत्र के इमेज को या उसके पावर को कम करने के लिए। ये सब क्या है? किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि एक सिस्टम है, एक फोर्स है जो लोगों के विरुद्ध में कार्य करता है, और लोग जो हैं उस प्रभाव को कम करने के लिए अपना फ़ायदा उनको दिखता है, वे उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप देखिए, एक सच्चा विश्वासी होगा, उसके आपको हाथों में कोई ग्रह की उंगली नहीं, कोई भी अंगूठी नहीं दिखेगी। क्यों? आप जाते हैं किसी जोशी के पास कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरा भविष्य कौन है? मसीह के हाथों में है। और मसीह ने अपने क्रूस पे मृत होकर, पुनरुत्थान होकर मुझे और आपको नया जीवन दिया है। तो हमारा भविष्य किसी नक्षत्र के अधीन नहीं है, किसी और सिस्टम के अधीन नहीं है, शैतान के अधीन नहीं है। हमारा सिस्टम जो है वह परमेश्वर ने अपने नीचे रखा है कि जो उसको मानते हैं वे क्या है? मृत्यु से पार होकर कहाँ पहुँचे हैं? जीवन के अंदर। तो जो जीवन में पहुँचा, जो रोशनी में पहुँचा, उसके ऊपर अंधकार का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझिए, बाइबल हमें आगाह करती है कि अगर हम ज्योति में चलने वाले लोग अंधकार में फंस सकते हैं, क्योंकि शैतान हमें गिराने के लिए दिन रात कार्य कर रहा है। लिखा है वह गरजने वाले सिंह के समान तुम्हें चीरने और फाड़ने को बैठा है। परमेश्वर एक सिस्टम से हमें बचाना चाहता है। यह अब भी कार्य कर रहा है, उस समय भी कार्य करेगा। और यहाँ पर परमेश्वर जब
18 अध्याय शुरू कर रहा है, यहाँ एक घोषणा हो रही है एक करप्ट सिस्टम को लेकर कि यह बेबीलोन का जो सिस्टम है, जो व्यवसाय आधुनिक रूप से एक इकोनॉमिकल सिस्टम है, जिसको परमेश्वर दंड देने को जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 18 अध्याय यूहन्ना को जब परमेश्वर बता रहा है, तब उस सारे करप्ट सिस्टम के ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है, और परमेश्वर इस समय क्या कर रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है समझिए। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में बागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। अब अगर आप एक चीज़ को समझेंगे, परमेश्वर ने 7 बार अलग अलग समय पे पहले से परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर आने के लिए करप्ट सिस्टम से बुलावा दिया है। जब परमेश्वर ने लूत को बाहर निकाला था, तब भी वहाँ पर वही चीज़ हो रही थी, और परमेश्वर ने उसको वहाँ से बाहर किया था, निकलो यहाँ से बाहर। अगर आप ऐसा समझिए कि जब परमेश्वर ने नूह से बातें की, तब परमेश्वर जानता था कि सामने क्या हो रहा है। उस समय पृथ्वी बिगड़ चुकी थी और अन्याय जो है वह हो रहा था, और परमेश्वर ने उस सिस्टम से, उस सारे माहौल से अपने जो धर्मी था उसको बाहर निकाला, निकलो यहाँ से बाहर। तो समझिए, परमेश्वर जो है वह एक चीज़ चाहता है, आप पवित्र हैं। लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, तो तुम क्या बनो, पवित्र बनो। तुम्हारे बुलाने वाला सिद्ध है, तुम क्या बनो। तो एक चीज़ को हमेशा समझिए, जैसे हमारे माता पिता हैं वह चाहते हैं कि अगर वह सही हैं तो वह चाहते हैं उनकी संतान वैसे बने। हमारा पिता जो है वह पवित्र है, वह सिद्ध है, वह चाहता है उसकी संतान क्या बने, पवित्र बने, सिद्ध बने। और जो विरोधी है वह यही नहीं चाहता है। इसीलिए एक पौलुस भी कहता है कि मेरा अंदर जो व्यक्ति है वह अलग व्यवस्था में चलता है और बाहर मुझे अलग व्यवस्था दिखती है। एक युद्ध छिड़ा हुआ है शरीर के अंदर और आत्मा के अंदर। लिखा है आत्मा से चलने वाला शरीर को क्या करता था, मारता है, कूटता है। और लिखा है शरीर से जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताया करता था। आज भी वैसा ही है। हम जब शारीरिक अवस्था में हैं, हमारा आत्मिक व्यक्ति जो है बढ़ना चाहता है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति अलग चीज़ों को चाहता है, वह सुख विलास को चाहता है। आत्मिक व्यक्ति, आत्मा हमारी प्रार्थना करना चाहती है, शरीर कहता है नहीं, रेस्ट करना है। आत्मा हमारी परमेश्वर के साथ में और आगे जाना चाहती है, शरीर संसार में बढ़ने के लिए क्या है, टेम्पटेशन दी जाती है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम भी एक ऐसी दौड़ में हैं जहां परमेश्वर जो है उस सिस्टम से हमें निकालना चाहता है। तो परमेश्वर उस समय भी जो है एक करप्ट सिस्टम से अपने लोगों को क्या करता है, बाहर आओ। हालेलुया। एक चीज़ को समझिएगा, मैंने जब भी प्रकाशित वाक्य आपको बताया, एक चीज़ मैंने हमेशा कही, परमेश्वर कभी भी अधर्मीपन नहीं दिखाता। वह हमेशा पहले चांस देता है लोगों को, बाहर आ जाओ। जब हम उसकी अनसुनी करते हैं या जब हम उस सिस्टम को छोड़ देते हैं करके, तब परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। हालेलुया। आ रहा है समझ में। यहाँ लिखा है उसने अपने लोगों से कहा बाहर आओ। आगे पढ़िए। क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को सिमरन आए हैं। हाँ, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो और उसके कामों के अनुसार उसे दोगुना बदल दो। ध्यान से सुनिए, लिखा क्या है कि उसके पाप कहाँ तक गए हैं, स्वर्ग तक गए हैं। यानी परमेश्वर, जब हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे थे तब हमने एक चीज़ को देखा था कि जब मोहर खोली थी तब क्या हुआ था, स्वर्गदूत को सामने धूपदान था। लिखा गया है यह धूपदान उसके लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और जैसे उसने धूपदान को आगे किया, लिखा है वह धुआं स्वर्ग तक पहुंचा और परमेश्वर के पास पहुंचा। यानी हमने उस समय सीखा था कि हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वह कहाँ जाती हैं, परमेश्वर के पास जाती हैं। लेकिन एक चीज़ को समझिएगा, परमेश्वर विश्वासियों की प्रार्थना को सुनता है, लेकिन जो असहाय है,
जो कमज़ोर वर्ग है, जो परमेश्वर को भले नहीं जानते हैं, लेकिन जिन पर दुनिया वाले हों, कहीं भी जिनको सताया जाता है, जब वे परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर हम परेशानी में हैं, कोई ताकतवर हमको सता रहा है, परमेश्वर हर समय उस पुकार को सुनता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि परमेश्वर अधर्मीपन को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता है। यहाँ क्या लिखा है, उसके पाप कहाँ तक गए? स्वर्ग तक गए। तो जब स्वर्ग तक गए, वहाँ से न्याय आना अनिवार्य है। चलिए हम आते हैं याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 1 से पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पर। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया। हाँ, हे और धनवानों सुन लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर। इसका मतलब ये नहीं कि यदि कोई धनवान है तो हम उसको कल से कहना चालू करें कि तुम्हारे ऊपर क्या आने वाला है, तुम रोगे। परमेश्वर एक चीज़ बताना चाहता है। एक व्यक्ति है बाइबल में जो बताया गया है कि वह बहुत धनवान हो गया। उसने अपने आप से कहा, ऐ जी तेरे पास बहुत कुछ है खाने पीने को, अब आराम कर और सुख से जी। तब लिखा है उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि आज ही तेरा प्राण तुझसे क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। इसका मतलब जिसका भरोसा उसके धन में है, जो परमेश्वर पर टिकाऊ नहीं है, जो धन पे टिका हुआ है, जो धन से सब कुछ क्या करते हैं, बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके विषय में याकूब कहता है कि हे धनवानों तुम सुन लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर क्या करो, चिल्ला चिल्ला कर। किसी को पता होता है कि मेरे ऊपर कलेश आने वाला है? यहाँ एक चेतावनी दी गई है उनके ऊपर कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा समय आने वाला है। आगे पढ़िए। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। आगे, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हाँ आगे पढ़िए। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। एक चीज़ को समझिए, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी किसी असहाय को दबाया जाता है, उसकी पुकार परमेश्वर सुन रहा है। याकूब इस बात की घोषणा कर रहा है कि जो भी धनवान अनुचित रीति से चलता है, परमेश्वर उसको देख रहा है। अब इस चीज़ को समझिए कि जिसकी मजदूरी तुमने क्या की है, रख ली है, वह चिल्ला रहा है। उसकी पुकार जो है वह परमेश्वर सुन रहा है। आगे, और लड़ने वालों की दुआई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। जो काट रहे हैं उसकी दुहाई कहाँ पहुंची है? अभी हमने क्या पढ़ा कि तेरे पाप कहाँ गए हैं? स्वर्ग तक। परमेश्वर इसी सिस्टम को याकूब के द्वारा दर्शा रहा है कि जो कोई करप्ट सिस्टम में है, वह जो है इस बात को समझे कि जो भी पैसों के द्वारा या पावर के द्वारा जो भी जहाँ पर गलत हुआ है, परमेश्वर हर एक सिस्टम को आखिरी समय में न्याय में लेकर आएगा। आगे पढ़िए। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला। नहीं, बस 5 तक पढ़िए। यहाँ दिखाया गया है कि तुमने जो किया वह एक गलत सिस्टम था जो तुमको नहीं करना चाहिए था। आइए यिर्मयाह की पत्री में आइए, 51 उसका 6 से पढ़िए, क्या बोलना चाहता है। देखिए यहाँ पढ़िए। बाबुल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ। क्या क्या कह रहा है यिर्मयाह? कहाँ से भागो? बेबीलोन से भागो, अपना प्राण बचाओ। परमेश्वर ने जब यहाँ शुरुआत की, क्या कहा उनके लोगों को कि वहाँ से क्या करो, निकल आओ। आगे, उसके अधर्म में बागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है।
वह उसको बदला देने पर है। यह कौन सा समय है? परमेश्वर के पलटा लेने का समय है। और परमेश्वर बेबीलोन के विषय में जब कहता है, मैं फिर से कहता हूं कि वह बेबीलोन जब कह रहा है तब बेबीलोन नगर के विषय में, क्योंकि भले यहाँ पर आप पढ़ेंगे आपको 4 बार यहाँ बाबुल नगर के विषय में लिखा जाएगा, लेकिन परमेश्वर एक सिस्टम को बता रहा है कि कैसे उस सिस्टम को परमेश्वर एक पहले तो वेश्या के रूप में प्रकट कर रहा है, फिर एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरीके से करप्ट है, लेन देन से घिरा हुआ है, अपने आप को बड़ा किए हुए है, उसको परमेश्वर नीचा करेगा। आगे पढ़िए। बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, हाँ, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। आगे पढ़िए। बाबुल अचानक ले ली गई और नाश की गई है। ध्यान से सुनिए, बाबुल अचानक से ले ली गई और नाश की गई। उसके लिए हाय हाय करो, उसके गांव के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। आगे पढ़िए। हम बाबुल का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई, सो आओ हम उसको तजकर अपने अपने देश को चले जाएं। अब एक चीज़ को समझिए, यह जो शब्द है, हम वापस इसमें बाद में आते हैं, फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं। यह कौन कह रहा है? यह कौन कह रहा है? हम इसमें वापस आते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए परमेश्वर इस बाबुल को क्या कहता है कि यहाँ से यिर्मयाह के अंदर भी इसी बाबुल के विषय में लिखा गया है, उस समय से लेकर अब तक यह चलता आया है करके। तो थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए परमेश्वर यहाँ पर आखिर क्या कर रहा है। वापस आते हैं हम प्रकाशित वाक्य के अंदर, पढ़िए 5 पद से। क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को सिमरन आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको बढ़ दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदल दो। जिस कटोरे में से उसने बढ़ दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना बढ़ दो। बाइबल कहती है तुम जिस नाप से नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसने जिस तरीके से किया उसी रीति से उसको क्या दिया जा रहा है? 2 गुना दिया जा रहा है। परमेश्वर यहाँ पर बेबीलोन के नाश की घोषणा कर रहा है कि बेबीलोन जो है एक सिस्टम जो है वो गिराया जाएगा। आगे चलिए, हम आगे यहाँ से चलते हैं आगे। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। वह क्या कहती है? वह सिस्टम जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा है, वह क्या कहता है? मैं कौन हूँ? रानी हूँ और विधवा नहीं है, मैं कभी भी शोक में नहीं जा सकता, यानी मैं कभी गिर नहीं सकता हूँ। आइए हम यशाया में आते हैं, उसका 47 अध्याय, उसका 7 और 8 पद पढ़िए। क्या 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 लिखा है यहाँ? पढ़िए अच्छे से। तूने कहा मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी। क्या कहा? कि तूने कहा मैं कौन बनी रहूंगी? यानी अथॉरिटी में रहूंगी। आगे, सो तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। परमेश्वर उसको बताना चाहता है उस सिस्टम को जो करप्ट है करके, जो परमेश्वर पे नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके लोगों के विरुद्ध में चल रहा है, जो अपना क्या कहते हैं कि धन के द्वारा अलग तरीके से करप्ट है। परमेश्वर उनको बता रहा है कि क्या हो रहा है कि जब मैंने तुमसे कहा तुमने उन चीज़ों को नहीं सुना। आगे पढ़िए। इसीलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे शोर कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा की नाई न बैठूंगी और न मेरे लड़के बोल मिटेंगे। भाई परमेश्वर कहता है कि वह कहती है मैं कभी भी नाश नहीं होने वाली हूँ। एक चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो परमेश्वर बताना चाहता है यह कौन सा सिस्टम हो सकता है? यह सिस्टम टिका हुआ है बहुत सारे धन के ऊपर। मान लीजिए आज के तारीख में अगर आप इसको कैसे बताना चाहेंगे, वर्ल्ड के जितने सारे स्टॉक मार्केट्स हैं, अगर
आप उसको थोड़ा सा सोचें तो क्या होता है, किस रीति से व्यवसाय होता है करके। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आपको पता चलेगा कि जो दुनिया के लीडर्स हैं और जो मार्केट को चलाने वाले हैं वे कैसे नीचे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं करके। जब उनको बड़ा फ़ायदा चाहिए होता है, जब उनको सरकारों से फ़ायदा चाहिए होता है, वे अलग रीति से कार्य करते हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कश्मीर के अंदर 370 या जो भी मुझे धारा याद नहीं वो हटाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से। तब उसको लेकर मैंने क्या देखा कि यह क्यों हटाया गया, कोई लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर किसी और समुदाय को या बिजनेसमैन को ज़मीन नहीं खरीदना अलाउड था और वहाँ पर कोई बड़ा सा प्राचीन जो है जो सरकार से फ्रेंडशिप है जिनका, उनको वहाँ पर ज़मीन चाहिए थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ से वह कानून हटा दिया ताकि इनको ज़मीन मिल सके और वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जा सकें। समझ रहे हैं चीज़ को, किस रीति से पावर का और पैसों के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जाता है। और यह हर जगह हो रहा है, हर कंट्री में हो रहा है। यहाँ पर भी आपको अपने शहर के स्तर पे देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, भारत में अपर लेवल पे देखने को मिलेगा। हर एक कंट्री में यह सिस्टम जो है वह जड़ पकड़ चुका है। और परमेश्वर बताना चाहता है कि तूने कहा कि मैं जो हूँ मुझे कभी कोई नीचे नहीं गिरा सकता, मुझे नाश नहीं कर सकता, मैं विधवा नहीं हो सकती हूँ। और परमेश्वर इसको बता रहा है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। वह सिस्टम अचानक से गिरेगा। हमने देखा बाबुल अचानक से गिराया गया। हालेलुया। आप इतिहास के अंदर जाएं, आपको पता चलेगा करके कि ऐसे दिन आए हैं जिस दिन सिस्टम कोलैप्स हुआ। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर पूरा डाउन, लोग हाय हाय कर रहे थे हमारे पैसे डूब गए। एक सिस्टम, एक आने वाला सिस्टम, यह पहले भी होते आया है, आने वाले समय में भी होगा। परमेश्वर बताना चाह रहा है कि वह सब कुछ अपने नियंत्रण में है, किसी चीज़ को वह छोड़ेगा नहीं जो उसके विरुद्ध में कार्य कर रहा है। उसका समय आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा, बाइबल इब्रानियों का लेखक 10:30 में कहता है, पलटा लेना मेरा काम है और मैं पलटा दूंगा। और हर एक वह चीज़ परमेश्वर के सामने रडार पे आएगी जो परमेश्वर के या परमेश्वर के लोगों या उसके वचन के विरुद्ध में कार्य करती है। हालेलुया। आ रहा है समझ में? चलिए हम आगे आते हैं, वापस आते हैं। अगर आप बेबीलोन के विषय में मैं फिर से कहता हूँ अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप 13 अध्याय 14 अध्याय यशायाह का 47 48 पढ़िए, इसको आगे पीछे के अध्याय थोड़े पढ़िए, आपको पता चलेगा यहाँ पर परमेश्वर इस बेबीलोन की आत्मा को लेकर क्या क्या लिखता है। आइए वापस। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। उसका न्यायी परमेश्वर क्या है? शक्तिमान है। इसीलिए एक चीज़ को समझिए कि अगर, मैंने आपको पिछले सभा में भी कहा था कि अगर आप परमेश्वर के साथ में बैठे हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और आप परमेश्वर में बने हुए हैं, तो शैतान का कितना भी जोर होने दो करके आप एक चीज़ को समझिए, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। और अगर आपको कोई आकर सामने बताता है कि शैतान पावरफुल है, कोई आपको एस्ट्रोलॉजर आकर कहता है आपके हाथों के अंदर जो जीवन की रेखा है वो बहुत छोटी है, आप 40-45 साल तक नहीं गिनेंगे करके, आप उसको बोलो जितना है उसको काट दो, मेरा परमेश्वर उसको 90 साल तक बना देगा। क्योंकि जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? तो एक चीज़ को समझिए, चीज़ें यहाँ नहीं होती। परमेश्वर ने लिखा है हर एक वह तंत्र मंत्र जो याकूब के घराने के विरुद्ध कार्य करता है उसने उसको मिटा डाला है। तो परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, सृष्टि को बनाया, हम उसको यीशु मसीह के द्वारा उसने मुझे और आपको संतान बनाया है। तो समझिए हम कौन से पावर में हैं करके हमारे पास अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ को समझिए, जिस परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है हम उसके साथ ईमान से और वफादार से बने रहें आखिरी सांस तक। आगे पढ़िए। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे।
ये पृथ्वी के राजा जिनको इनके द्वारा बहुत सारा फायदा पड़ा, इस सिस्टम के द्वारा, इस बेबीलोन के द्वारा, जब वे उसकी आखिरी पड़ाव देखेंगे वे क्या करेंगे? रोएंगे और छाती पीटेंगे। हमने क्या पढ़ा यिर्मयाह के अंदर कि जब उन्होंने देखा कि यह नाश हो गई, उन्होंने कहा चलो हम अपने अपने नगर को, अपने अपने घर को लौट चले। अब ये इनसे फ़ायदा पहुंचा रहे थे, अब तक इनको बेबीलोन से उससे फ़ायदा आ रहा था, लेकिन जब इन्होंने उसकी हालत देखी, क्योंकि वह खुद को क्या कहती थी, मैं कभी नाश नहीं होंगी, मैं रानी और स्वामिनी बन के रहूँगी, मैं विधवा नहीं हो सकती, लेकिन उसको पूरा तबाह किया गया। और जो उसके द्वारा फ़ायदेमंद हुए थे, धनाढ़ हुए थे, वे इसके हालत को देखकर रोने लगे। आगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दीर्घ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। अब एक चीज़ को थोड़ा समझिए। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में आएंगे, वहाँ क्या लिखा है? सेइंग अलास अलास। अब यह जो शब्द है हाय हाय, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को अच्छे से समझते हैं, आपको पता चलेगा अलास जो वर्ड है ये अपने आप में एक बहुत पीड़ादायक शब्द है। अगर आप यिर्मयाह में जाएंगे, उसका 30 अध्याय जाएंगे, शायद 7 वचन है, वहाँ लिखा है अलास इट इज़ द टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल, यानी हाय हाय, क्योंकि यह याकूब के संकट का समय है। जो आखिरी 7 साल हैं उसके विषय में लिखा है। अल्लाह जहाँ पर आएगा वहाँ पीड़ा बताई जाएगी, बड़ा दुख बताया जाएगा। हम कहते हैं यहाँ हाय हाय। अगर आप मत्ती के 23 अध्याय में आएंगे, वहाँ पर यीशु कहता है हाय तुम पर, हाय तुम पर कहता है ना। वहाँ ट्रांसलेशन क्या है इंग्लिश में? वोव टू यू। लेकिन यहाँ हाय लिखा है, लेकिन जहाँ अलास लिखा उसकी पीड़ा जो है वह बहुत गहरी है। तो इसलिए कहा, अगर आप इंग्लिश ग्रामर को, यहाँ ट्रांसलेशन को समझते हैं, आपको पता चलेगा कि इस शब्द का मायना कितना गहरा है। यहाँ दिखाया गया है, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में। कैसे कैसे? इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर तुझे क्या हुआ? दंड मिल गया। हालेलुया। नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 4 पद को पढ़िए। ग्यारह 4। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। इंग्लिश में लिखा है रिचेस प्रॉफिट नॉट इन द डे ऑफ रैथ। और डे ऑफ रैथ क्या है? एक ट्रांसलेशन में लिखा है इन द डे ऑफ द लॉर्ड, यानी जो आखिरी संकट का समय है, 7 साल हैं, उसमें क्या होगा? पैसों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। समझिए एक चीज़ को, हमारी निर्भरता जो है वह परमेश्वर पे होनी चाहिए, ना कि आपके पास क्या है उसके ऊपर। 1 घंटे के अंदर बेबीलोन जो है, परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया? पूरा बदल के रख दिया। लिखा अभी हमने पढ़ा ना, 1 घंटे में, इन 1 आवर पूरा सिस्टम चेंज हो गया। लिखा गया है जब क्रोध का समय आएगा, जब नाश का समय आएगा, क्या बचा नहीं पाएगा? धन बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे एक शब्द कहा था कि जब अकाल का समय था तब परमेश्वर ने अपने दास अलिया को भोजन खिलाया। मेरा भी ध्यान ऐसा ही था, हाँ भोजन खिलाया। तब उसने दूसरी बार कहा कि जब अकाल का समय था परमेश्वर ने अलिया को उत्तम भोजन खिलाया। मैंने भी कहा हाँ बराबर है, उत्तम भोजन खिलाया। फिर उन्होंने तीसरी बार कहा, मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तब उन्होंने कहा कि अलिया को परमेश्वर ने नॉनवेज भेजा था। हालेलुया, मांस का टुकड़ा भेजा था। तब वह मुझे बोल रहे थे कि हमारा परमेश्वर जब दुनिया में अकाल है हमें बेस्ट फूड देना जानता है। तो मैं उनकी चीज़ को उस समय पकड़ा कि वो बताना क्या चाहते हैं करके, कि भोजन तो मिला, परमेश्वर प्रोवाइडर है, वह दिया, लेकिन उस समय जब वहाँ पर पीड़ा थी, परमेश्वर अपने जन को उत्तम भोजन दिया।
तो निर्भरता किस पे बनाए रखें? परमेश्वर पे, धन पे नहीं, क्योंकि अभी यह चीज़ बता रही है कि उस समय जब यह आएगा धन जो है वो नहीं, क्योंकि इकोनॉमिकल सिस्टम पे परमेश्वर पूरी तरीके से क्या रहा है, अपना न्याय प्रकट कर रहा है। वापस आइए ब्रदर प्रकाशित वाक्य में। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे हाँ, और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। हाँ, क्योंकि उनका जो सिस्टम था जिससे वह व्यापार करते थे, धनी बने थे, जिसके द्वारा उन्होंने अपने कठोरियाँ, अपनी कोठरियाँ, अपनी कठौती जमा की थी, वह सब सिस्टम खत्म हो रहा है आगे। अर्थात सोना, चांदी, रतन, मोती और मलमल और बैंजनी और रेशमी और किरमजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र। अगर आप 17 अध्याय के 4 पद को याद रखे होंगे, जो स्त्री उस पशु पे बैठी थी उसने कौन से कपड़े पहने थे? क्रिमजी रंग के कपड़े पहने थे और वह सुंदरता से शोभायमान थी। यहाँ दिखाया गया है कि वह सब कुछ सिस्टम कैसे है जो बहुमूल्य चीज़ों के द्वारा संगठित किया गया हो। चीज़ों को थोड़ा मिलाने का, समझने का प्रयास कीजिए कि परमेश्वर 17 अध्याय के अंदर एक रिलीजियस सिस्टम को, जो करप्ट है, जो गलत है, उसको परमेश्वर न्याय कर रहा है, और यहाँ पर परमेश्वर एक ऐसे सिस्टम का न्याय कर रहा है जिसने अपने पावर से और पैसे से सिस्टम बनाया है। तो परमेश्वर हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से यूहन्ना के सामने लेके आ रहा है और उसको दर्शनों में दिखा रहा है। क्योंकि आज के तारीख में मान लीजिए उस समय यह सब सोना चांदी, अलग अलग जो मणि रत्न थे, यूहन्ना को पता था ये बहुत महंगे आते हैं, इसीलिए परमेश्वर उसके द्वारा उसको बताना चाहता है कि महंगे से महंगी चीज़ जो है उसके विषय में यहाँ लिखा है कि यह बेबीलोन उससे क्या था, पूरी तरीके से लिए हुए था। यानी यह बेबीलोन जो है वह छोटा नहीं है, इसके पास सब कुछ है। इस सिस्टम के पास दुनिया की हर एक ताकत है, हर एक अच्छी और मूल्यवान वस्तु है। आगे पढ़िए। और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूँ, गाय, बैल, बेर, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। हालेलुया। नहीं, रुकिए एक मिनट। क्या लिखा है? ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। कहीं ना कहीं आज के तारीख में मनुष्य इसको क्या करता है? यूज़ करता है। ठीक है, लिखा है दास, स्लेव्स, उस समय दास लोग होते थे। आगे क्या लिखा है? मनुष्य के प्राण की लेन देन कैसे हो सकती है? समझिए बाइबल क्या बताना चाहती है। क्योंकि हमने पढ़ा था, तूने परमेश्वर के लोगों की हत्या की है, तू हत्यारन है। 17 अध्याय के अंदर जिस वेश्या को परमेश्वर ने बताया कि उसके हाथ परमेश्वर के लोगों के लहू से ये हैं, यहाँ भी परमेश्वर यही बताना चाहता है। इस करप्ट सिस्टम में भी परमेश्वर देख रहा है कि यह सिस्टम परमेश्वर के लोगों के हत्या से जुड़ा हुआ है। आ रही कुछ समझ में बातें? चलिए आगे पढ़िए। अब मेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि न मिलेगी। ये टोटली जिसके ऊपर निर्भरता थी, इस सिस्टम का परमेश्वर ने उसको पूरा नाश किया है। आगे, इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाँ कहेंगे, क्या कहेंगे? हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमजी कपड़े पहनने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। हाँ, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया। घड़ी भर में, 1 घंटे के अंदर उसको क्या हो गया? नाश हो गया। और हर एक मांझी और जल यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए। यानी जितने सारे समुद्र से कमाते हैं, आप देखते हैं, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो दुनिया के एक
राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में अगर कोई भी सामान इंपोर्ट होता है तो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स लादे जाते हैं, उसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जो है क्या होता है, लेन देन होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर मोहर को खोल रहा था, या जब परमेश्वर ने आखिरी में जब अपना कटोरा उंडेला था, तब कहाँ उंडेला था? समुद्र में। पहले लिखा है कि 1/3 समुद्र के जहाज नष्ट हो गए थे, समुद्र के अंदर क्या हुआ था करके 1/3 प्राणी नष्ट हुए थे, लेकिन बाद में लिखा कि समुद्र के सारे जीव नष्ट हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने सारे समुद्र को क्या बना दिया? लहू बना दिया। जहाज सारे वहाँ लिखा है, सब कुछ जो समुद्र में था वह नष्ट कर दिया गया। यहाँ देखिए क्या लिखा है करके, परमेश्वर कैसे उस चीज़ को मिलाने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर जब अपना न्याय प्रकट करता है तो जो एक सिस्टम है जो यहाँ से वहाँ से जुड़ा हुआ है, जो फ़ायदे से अपने आप को धनी बनाता है, परमेश्वर उस सिस्टम को तबाह कर रहा है। अगर आप, क्योंकि एक चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर इस 17 और 18 अध्याय को अगर हम बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे, कम से कम 8 से 10 मीटिंग्स चाहिए एक एक चीज़ समझाने के लिए। बेबीलोन क्या है, बेबीलोन के विषय में चीज़ें क्या है, परमेश्वर यहाँ क्या और बताना चाहता है, जो बहुत क्या कहते हैं अलग तरीके से हम करेंगे, लेकिन एक आसान भाषा में अगर हम समझें तो समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पर परमेश्वर ने क्यों जहाज़ों को ऊपर अपना न्याय प्रकट किया है। जैसे जैसे वहाँ तबाही आती है, यह उसी से जुड़ा हुआ मंजर है जो परमेश्वर यूहन्ना को सिर्फ अलग पार्ट करके दिखा रहा है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? कौन सा दूसरा नगर है जो इसके समान है? एक चीज़ को समझिए, अगर आपका कोई बड़े से बड़ा व्यापारी आपसे छूट जाए, किसी क्या कहते हैं बिजनेसमैन से पूछते हैं कि भाई वह करोड़ों रुपए का एक लेन देन करता है एक साल में किसी व्यापारी से, अचानक से वह व्यापारी उसका छूट जाए तो वह क्या करेगा? खुशी मनाएगा कि मातम मनाएगा? क्या करेगा? उसके चेहरे पे क्या होगा? पूरा अफसोस होगा कि नहीं? एक चीज़ को समझिए। चलिए लेडीज से पूछते हैं कि मान लीजिए आपके घर के अंदर बहुत अच्छी काम वाली बाई है, अचानक से वह आपको छोड़कर चली गई, क्या करोगे? खुशी जाहिर करोगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जिस पर आप निर्भर हैं वह सिस्टम जाता रहेगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे? वैसे ही जब इस समय में जब परमेश्वर न्याय कर रहा है, हर एक सिस्टम जा रहा है, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, जिसके द्वारा ये धनी बने हैं, परमेश्वर के लोग जिन्होंने छाप नहीं ली है, उस समय सुसमाचार पर विश्वास किया है, वे कहीं जाते हैं उनको मिलता नहीं है, कोई उनको देने को तैयार नहीं है। और याद रखिए परमेश्वर हर एक वह सिस्टम जो उसके लोगों को सताता है वह उसके ऊपर न्याय लाता है। तो परमेश्वर इनका न्याय करता है, चाहे तुम मसीह विरोधी की सुन रहे हो, परमेश्वर किसी को बख्शेगा नहीं। आगे, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। अगर आप थोड़ा सा समय पीछे जाएंगे आपको पता चलेगा कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे वो बहुत रिच थे। कुछ समझो दशकों पहले जब मिडिल ईस्ट को ऑयल मिला था, तब उन्होंने ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चालू किया। उन्होंने दूसरे देशों को ऑयल बेचना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे उन्होंने ऑयल को एक्सपोर्ट करना चालू किया, उनकी जो परिस्थितियां थी वे बहुत ऊंचे बढ़ने लगे, और जो पावरफुल कंट्रीज़ थे उनको डर लगने लगा कि अगर ये इतना कमा लेंगे तो हमारे ऊपर जो हमारा पावर है वह ख़त्म हो जाएगा। और आज भी अगर आप थोड़ा सा अगर आप पॉलिटिक्स से कहीं पर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस समय अगर आप यूएस को देखो, थोड़ा थोड़ा आप देखो, मिडिल ईस्ट जो है, यूरोपियन जो है,
थोड़ा सा आप निगाह बना के रखो मिडिल ईस्ट पे, आप न्यूज़ देखते रहो, इस समय आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट जो है वह न्यूज़ के अंदर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं से मसीह विरोधी बाहर आने वाला है। और यह 2 साल 3 साल पहले जब हम आपस में बैठते थे, मुझे जब इसका थोड़ा सा ज्ञान मैं बोलता था कि थोड़ा समय रुक जाओ, आपको पता चलेगा यह एक सेक्टर है जो धीरे धीरे युद्ध में जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यह गिरता जाएगा, मिडिल ईस्ट ऑक्यूपाइड होता जाएगा। यह हो रहा है इस समय। तो जब आप समझना आरंभ करते हैं तब आपको पता चलता है बाहर क्या हो रहा है। तो प्रकाशित वाक्य को आप समझते हैं, आप समझिए परमेश्वर क्या कर रहा है यहाँ पर। वह सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा है, वह जिस पर उसकी निर्भरता है वह डिस्ट्रॉय कर रहा है, वह नाश कर रहा है उन चीज़ों को। आगे पढ़िए। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो। अब एक चीज़ को थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर पहले 9 पद से 19 पद तक क्या हुआ था? विलाप हुआ था, पृथ्वी के राजा विलाप कर रहे थे। अब 20 पद से आगे क्या हो रहा है? यहाँ एक सेलिब्रेशन हो रहा है। समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। लिखा गया है, हे स्वर्ग और हे पवित्र और प्रेरित भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। अब एक चीज को समझिए, यहाँ क्या बताया जा रहा है? स्वर्ग कह रहा है, हे स्वर्ग क्या कर? आनंद कर। और हे पवित्र लोगों, प्रेरितों, बोला जा रहा है, एक आवाज आती है, क्या करो? क्या करो? मुझे एक चीज बताइए, इस समय अगर कोई व्यक्ति नाश होता है तो क्या परमेश्वर आनंदित होता है? लिखा है कि वह नहीं चाहता किसी व्यक्ति का नाश हो, लेकिन वह उसे मन फिराने का मौका मिले। बराबर। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था, उसने उनसे क्या कहा था? तुम्हें संसार इस समय आनंद कर रहा है और तुम शोक में हो, कहा था, क्योंकि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु ने उनसे बातें की थी और फिर वे विलाप करेंगे। तो उस समय यीशु ने जो वाक्य कहा था कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, जब परमेश्वर इस सिस्टम को हटा रहा है, परमेश्वर आवाज दे रहा है कि हे स्वर्ग, हे उसके लोगों, क्या करो? आनंद करो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा पलटा लिया है। यही एक चीज है जहां परमेश्वर आकर कहता है रिजॉइस। उनके नाश को देखकर परमेश्वर कह रहा है अब तुम आनंद करो। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक शब्द मैंने आपको कहा, गौर कीजिए, परमेश्वर ने कहा था वहां से निकल आओ। परमेश्वर न्याय से पहले हर समय मौका देता है निकल आने का। तो एक चीज को समझिए, परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन के अंदर कुछ भी 19-20 हो रहा है, कहीं पर आप चैलेंज में जाते हैं, आप परमेश्वर को नहीं कह सकते परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है परमेश्वर ने कहीं पर आपको कोई वार्निंग दी हो, कहीं पर आपको कुछ चिताया हो कि ऐसा मत करना। आ रहा है समझ में? मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको गवाही बताता भाई वाशु की। चलिए बाद में कभी ले लेंगे करके उस गवाही को, कि किस रीति से परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर बोलता है, लेकिन आप जब नज़रअंदाज करेंगे उसको तो परमेश्वर रुक जाता है। फिर जब आपको याद आता है कि हाँ परमेश्वर ने ऐसे कहा था करके, जब आप मन फिराते हैं और आप सरेंडर करते हैं, परमेश्वर वापस बहाल कर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर आपको कुछ करने के लिए कह रहा है या कुछ बोल रहा है ना, उसके प्रति बारीक रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके प्रति एकदम अग्रसर रहना कि मुझे करना है, मुझे यह परमेश्वर ने कहा है। और अगर आप वह नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप धारा के उलट में बह रहे हैं और उसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आमीन। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा है? हे स्वर्ग, हे पवित्र लोगों, प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं, आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? पलटा लिया है। आगे, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा। हाँ। और फिर कभी उसका पता न मिलेगा।
पढ़िए। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरई फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। परमेश्वर एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि यह बेबीलोन या करप्ट सिस्टम को मैं पूरी तरीके से उखाड़ के फेंकूंगा। आगे, और किसी उगम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। वह जो कहती थी कि मैं कभी विधवा नहीं हो सकती हूँ, मैं हमेशा स्वामिनी बनी रहूंगी, अधिकारी बनी रहूंगी, परमेश्वर कहता है कि उसका विनाश हो जाएगा। आगे, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। परमेश्वर बताना चाहता है कि तेरे जो प्रधान थे, वे पृथ्वी के जो लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वे तुझके द्वारा फायदा लेते थे, और बहुत सारी जातियों को, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का उसको अड्डा करके कहा गया, तेरे द्वारा तूने उनको भरमाया है, इसीलिए तेरा विनाश तेरे ऊपर आया है। आगे, और भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुए का लहू उसी में पाया गया। इस चीज़ को समझिए। परमेश्वर जब 17 अध्याय में रिलीजियस सिस्टम को करप्ट बताते हुए बता रहा है, वह भी बता रहा है कि एक ऐसा पृथ्वी पे सिस्टम जो उसके लोगों को मारता है, और यहाँ पर इकोनॉमिकल बेबीलोन को बताया गया है जो अपने पावर से, पैसों से परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कार्य करता है। एक चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं नया नया विश्वास के अंदर आया था, उस समय क्या हुआ था कि इस शहर के एक पावरफुल क्या कहें कि पैसे वाला व्यक्ति था। उसने, क्योंकि कलसिया के अंदर कुछ बवाल हुआ, पुलिस के अंदर केस गया। मैं उस समय नया नया था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है, लेकिन हम गए थे सेंट्रल पुलिस के अंदर, और वहाँ पर एक पावरफुल लोग खड़े थे जो बड़े बड़े बोल रहे थे कि हम कलसिया को बंद करवा देंगे, तुमको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे। अंदर से एक डर भी आ रहा था, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि ऐसा भी सिस्टम होता है करके। लेकिन एक चीज़ को जानिए, उस समय चाहे उनके पास कितना भी पावर रहा हो ना, उस समय वे कुछ तरीके से परमेश्वर के विरुद्ध जा पाए, ना आज के समय जो चाहते हैं वे जा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपनी कलसिया को खुद बांधूंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। तो कोई भी करप्ट सिस्टम हो वह एक पड़ाव पे आके समाप्त हो जाता है, लेकिन परमेश्वर लिखा है वह शुरू से कंट्रोल में है। तो यहाँ पर जहाँ पर हम हैं, मैंने आपको बताया था, अगर हम 16 अध्याय को देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने 7 कटोरे उंडेले, उसके बाद डायरेक्ट 19 अध्याय में होना चाहिए था जहाँ वह इस पृथ्वी पर लौट रहा है। लेकिन यहाँ पर 17 और 18 अध्याय के अंदर परमेश्वर यूहन्ना को एक दर्शन दिखाता है कि वह कैसे इस पृथ्वी के ऊपर जो करप्ट सिस्टम बना हुआ है, जो गलत सिस्टम बना हुआ है, उसको परमेश्वर वाइप आउट करेगा, नाश करेगा। हालेलुया। तो एक चीज़ सीखने को हमें क्या मिलती है, अपने आप को लिखा है दुष्ट और भ्रष्ट जाति से बचाए रखिए, सिस्टम से बचाए रखिए और परमेश्वर में बढ़ते रहिए। उसके वचन में हमें बढ़ना है, चाहे दुनिया के अंदर बहुत प्रलोभन हो, बहुत सारी टेम्पटेशंस हो, अपने आप को उसमें से बचा के रखिए और परमेश्वर में जड़ पकड़ते जाइए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू पिता परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। तू शुरुआत से लेकर अब तक पिता परमेश्वर सब चीज़ों को पिता परमेश्वर अपने अधीन में रखता आया है। परमेश्वर, कोई चीज़ ऐसी नहीं है सिवाय पिता परमेश्वर जो तूने अधिकार मनुष्य को दे के रखा है कि तू ज़बरदस्ती उन्हें यह नहीं कहता कि तुझ पर विश्वास करें परमेश्वर, लेकिन तू यह चाहता है पिता परमेश्वर कि हर एक अपने स्वयं इच्छा से पिता परमेश्वर वह मन फिराए। प्रभु जी, हमने देखा प्रभु जी मसीह विरोधी अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जो उसकी नहीं मानता वो उसको मरवा डालता है, लेकिन तू हमें फ्री विल दिए हुए है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। परमेश्वर, हम इस समय इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने नगर के लिए प्रार्थना करते हैं।
अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे विश्व में जहाँ भी लोग अब तक विश्वास में नहीं आए, उनके विश्वास में प्रभु जी आकर वो वरदान भेज प्रभु, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु मन फिराएं, अपने पापों से तौबा करें, अंगीकार करें और पिता परमेश्वर वे तुझे अपना उद्धारकर्ता माने। हमारी आपसे दुआ प्रार्थना है प्रभु। प्रभु हर एक के अंदर तू बढ़ना चाहिए, सब लोग तेरे अंदर जड़ पकड़ें पिता। इस अंतिम समय में तू हर एक भीड़ की संभालना प्रभु जी, जो भटक चुके हैं उनको भी पिता लेकर आना वापस कलीसियाओं में, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा भी तेरी महिमा हो सके। हमारी आपसे प्रार्थना है, तू बड़े हम घटे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। वैसे आज कोई अनाउंसमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से हम दिल से दुआ करते हैं इस समय भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो तेरे बच्चे हैं पिता, हम उन सब के लिए मिलकर दुआ करते हैं कि समय जो कोई भी प्रभु जिस किसी चिंता में है, बोझ में है, दुख में है, कमजोरी में, बीमारी में है, पीड़ा में है, कर्ज मर्ज में है, या मेरे खुदा कोर्ट कचहरियों के चक्कर में है, प्रार्थना करते हैं कि पिता आप उन्हें उन तमाम चिंताओं से आज़ाद करें। तेरे सत्य वचन के द्वारा बोझ उठाना, छुटकारा देना, चंगा करना, आशीष करना, क्षमा करना पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे द्वारा होता है। तो आज इनकी सारी चिंताओं के बोझों को उठाकर आप इन सबको विश्राम दे और प्रभु इन्हें आशीषित करें, क्योंकि ये किसी मनुष्य के पास नहीं पिता, ये सब तेरे शरण में आए हैं और प्रभु तू उन्हें अपने पंखों की आड़ तेरे शरण देकर सबों की रक्षा सुरक्षा का और दुष्ट और बुराई से बचा कर, और दुआ करते कि तेरे लहू में सबके जीवन में क्षमा के प्रति प्रभु हालेलुया तेरे तरस और करुणा की मांग करते हुए प्रार्थना करते कि उद्धार को प्रकट कर। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ लॉर्ड कर सकते हैं।